नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगे हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांगे इतिहास में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय है दीपों का पर्व दीपावली। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कि दीपावली की हजारों वर्ष पूर्व की यह परंपरा हमारे देश तथा विदेशों में कब से और किस रूप में मनाई जाती है। सांस्कृतिक गरिमा का राष्ट्रीय पर्व दीपावली आलोक पर्व व प्रकाश पर्व कहा जाता है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह प्रतीक पर्व हमारी राष्ट्रीय चेतना और उन्नयन का ज्योति पर्व है। तमसो मां ज्योतिर्गमय के पवित्र स्वर का यह प्रतीक है। कई हजार वर्षों से इस पावन पर्व की शुरुआत भारत में कब हुई और किस कथा से जुड़ी है, यह ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है। फिर भी उन कथाओं अथवा लोक कथाओं व परंपराओं का निर्वहन हमारे देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों में यह पर्व अभी भी सोवियत संघ, थाईलैंड, नेपाल, फिजी, गुयाना, श्रीलंका, सुमात्रा, चीन, जापान, स्वीडन, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में परंपरा अनुसार मनाया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में भी वर्णन है कि श्री लक्ष्मी से संबंधित एक कथा है। उस ग्रंथ के अनुसार श्री से ही अग्नि ने अन्न को, सोम ने राज्य, वरुण ने साम्राज्य, मित्र ने क्षात्र, इंद्र ने बल, पूषा ने ऐश्वर्य तथा सरस्वती ने पुष्टि और स्रष्टा ने रूप प्राप्त किए। श्री लक्ष्मी की पूजा का ऋग्वेद के मंडल 5 के खिल भाग में भी श्री सूक्त में 29 मंत्र उपलब्ध हैं, जिसमें कुछ मंत्र लक्ष्मी परक हैं तथा कुछ श्री परक है। इसमें श्री और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है। ऐश्वर्य का प्रतीक मानकर लक्ष्मी का वर्णन श्री सूक्त में हुआ है। उसमें कहा गया है कि समृद्धि, आरोग्य, आयु, परिवार, धन आदि की प्राप्ति के लिए श्री का रूप धारण करने वाली लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो एवं उसका चिरंतर निवास मेरे घर में हो। श्री सूक्त में श्री लक्ष्मी के स्वरूप और गुणों से जुड़े करीब 5 दर्जन नाम मिलते हैं, यथा महालक्ष्मी, चंद्रा, माधवप्रिया, सूर्या, हिरण्यमयी, भूमि, देवगुप्ता, पद्मश्री, पद्ममालिनी, अच्युत वल्लभा, भगवती, हेमा मालिनी, अस्वदा आदि। अमावस्या की काली रात्रि में घर घर में दीपों की ज्योति जगमगा उठती है, जो अंधकार के विरुद्ध प्रकाश के आह्वान का प्रतीक माना गया है। यह हमारे जीवन में ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर मन के अंदर के अज्ञान रूपी अंधेरी को दूर करता है। यह पर्व शील और विनय के अटूट संबंध को भी दर्शाता है। दिए की जन्म की कहानी आदिम युग से जुड़ी है।
आदिम जंगल और कंदराओं में रहता था मानव, जंगली जानवरों के जैसा। सूरज निकलते ही वह भोजन की तलाश में जाता था और सूरज ढलने के पूर्व वह शिकार लेकर वापस लौट आता था। अंधकार में समय बीतता, अंधकार उसके लिए भय के राक्षस के समान था। फिर उसने आग का ज्ञान प्राप्त किया और मानव फिर सभ्य होता गया। उसने आरंभ में सीप के दिए को रूप में तथा जानवरों की चर्बी को तेल के रूप में प्रयोग करना आरंभ किया। फिर मछली के तेल का प्रयोग दिए में करने का उल्लेख मिलता है। आज भी अमेरिका में एस्किमो जाति के लोग मछली के तेल से ही दिया जलाते हैं। बाद में अलग अलग देशों में वानस्पतिक तेलों का प्रयोग आरंभ हुआ। जैसे प्राचीन मिस्र के लोग जैतून का तेल, मेसोपोटामिया के लोग शीशम का तेल, भारत में तीसी, एरंड और सरसों तथा सूरजमुखी आदि तेल व्यवहृत होते हैं। किंतु देवताओं अथवा विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठानों व पूजों में घी का ही प्रयोग होता है। सीप के दिए के बाद पत्थर और धातु व मिट्टी के दिए का प्रचलन व आविष्कार हुआ। वास्तव में दिए का इतिहास व शुरुआत पाषाण युग से मानी गई है। इसके प्रमाण देश विदेश में हुए पुरातात्विक खुदाइयों से मिलती है, जिसमें कलात्मक व मनोहारी दियों को पाए जाने का यह उल्लेख तथा यह प्रमाण स्वरूप मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दंगवाड़ा, एरण, उज्जैन, कौशाम्बी, मथुरा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र तथा अन्य जगहों की खुदाइयों में ये दिए पाए गए हैं। बलूचिस्तान में माल नामक स्थान से मिट्टी के बने दिए वर्गाकार में मिले हैं, जिनमें चारों कोनों पर बत्तियों के रखने का स्थान बना हुआ है। प्राचीन सभ्यता व संस्कृति से जुड़ी ये परंपराएं ही हैं जो आज भी हमारी संस्कृति में विद्यमान है। शादी के अवसर पर मंडप में जो वर और वधू के घर आंगन में मृद भांड के बने हाथी व कलश के ऊपर दीपक जो जलते हैं, उसमें चार कोनों में चार बत्तियां जलती रहती हैं। इस कारण यह लोक भाषा में चंबुक भी कहलाती है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में गोलाकार अथवा टोकरी आकार के मिट्टी के दिए मिले हैं। इन खुदाइयों से पता चलता है कि 5000 वर्ष पहले मोहनजोदड़ो में शहर की मुख्य सड़कों के दोनों ओर दीप स्तंभों पर जो बड़े दीप रखे जाते थे, वे प्रकाश स्तंभ के रूप में अभी वो मिले हैं। वहीं उज्जैन आदि जगहों में हजारों दीपों का भी स्तंभ मिला है और आज भी वे प्रज्वलित होते हैं। पौराणिक कथानुसार धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन से श्री लक्ष्मी एवं आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी का उद्भव हुआ था। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण ने प्रागज्योतिष के राजा नरकासुर का वध कर कहा जाता है कि उसने 16,000 युवतियों को उसके कैद से मुक्त किया था
इस खुशी में दीप जलाकर युवतियों ने दीपावली मनाई थी। उस समय से यह प्रचलन जारी है। फिर राजा बलि के दान की कथा भी लोगों में प्रचलित है। राजा इंद्र को उसका इंद्रासन छीन जाने के भय से उसने छल का वामन रूप विष्णु द्वारा धारण करवाकर 3 पग में पाताल, भूलोक और मृत्युलोक के जो बलि राजा थे उनसे धोखे से मांग लिया, और तीसरे पग के नीचे जब उसने मांग की तो राजा बलि ने अपना मस्तक झुका दिया। नतमस्तक बलि के दान से प्रभावित हो उसे कहा जाता है कि वर्ष में एक दिन शासन करने का उसे विष्णु ने वचन दिया था। इसी कारण आज का दिन ये दीपावली बलि राजा के शासन का दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस खुशी समारोह में ही दीपावली मनाई जाती है। एक कथा श्री राम से जुड़ी है। रावण विजय के बाद जब 14 वर्ष पूर्ण होने वनवास बीतने पर अयोध्या लौटे, तब खुशी में खूब दिए जलाकर राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत अयोध्यावासी किए। तब से यह परंपरा प्रतिवर्ष इस दिन दीप जलाने की अर्थात दिवाली की मनाने की प्रचलित है। एक कथा श्री कृष्ण से जुड़ी है। यह भी है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर उनकी रक्षा की थी, जिससे इंद्र का घमंड चूर हुआ था। व्यापारी वर्ग के लोग भी दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के साथ बही खाता, लेखन, दावात आदि की पूजा बड़ी धूमधाम से करते हैं, और दूत क्रिया की भी प्रथा कौड़ियों द्वारा करने की परंपरा प्रचलित है। इस परंपरा का विस्तार सबसे ज़्यादा तब हुआ जब दांगी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य प्रथम ने प्राचीन काल में ही जब भारत में हुनों का आक्रमण हुआ तो उस पर उन्होंने विजय प्राप्त की, और इस खुशी में समस्त भारतवासियों ने कार्तिक अमावस्या के दिन इस पर्व को मनाने का संकल्प लिया, और वह परंपरा आज तक प्रचलित है। इसी दिन चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य प्रथम का राज्याभिषेक भी हुआ था। इस कारण भी यह दीपावली पर्व के रूप में बड़े धूमधाम से मनाए जाने की प्रथा प्रचलन में है। गुरु दास रामदास सिखों के गुरु ने इसी दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। वहाँ उक्त अवसर पर असंख्य दीप प्रज्वलित किए गए थे। इतना ही नहीं, दिवाली के दिन ही सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह जी ने जहांगीर बादशाह से 55 राजाओं के कैदियों को साथ लेकर अपने पहने झूल को उन्हें पकड़वाकर कैद से मुक्त किया था, जिससे यह पर्व सिखों के प्रकाश पर्व के रूप में या फिर ये राजा से को मुक्ति दिलाने के रूप में भी यह प्रचलन में सिखों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन वीर वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए काल कलवित हुई थी, उसकी याद में लोग भारतवासी यह
दीप को प्रज्वलित करते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। उसी प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस इसी दिन उन्होंने जल समाधि ली थी। जैन धर्म के कार्तिक कृष्ण 14 की 12वीं तिथि से पावापुरी में जल मंदिर में प्रत्येक वर्ष निर्वाण महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो 3 दिनों तक चलता है। यह दीपोत्सव रंग बिरंग के बत्तियों से सजाकर, लड्डू का भोग लगवाकर दीपावली की पूर्व संध्या पर जैन धर्म के सुंदर झांकियाँ निकाली जाती हैं। यही कारण है कि पावापुरी में आज भी यह जैन धर्मावलंबियों द्वारा बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाने का प्रचलन है। बौद्धों में भी दीपक जलाने की प्रथा है। यह प्रथा अब मोमबत्ती जलाने के रूप में प्रचलन में आ चुकी है, जबकि पूर्व काल में आज तक भी दीप गृह में दीप जलाकर प्रकाशमय करने का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न रूपों में दीपावली मनाने का प्रचलन भारतवर्ष में है। अब हम देखें कि दीपावली विभिन्न राज्यों में किस रूप में मनाते हैं। पश्चिम बंगाल, जो बिहार के पास में है, लक्ष्मी पूजन का विधान लक्ष्मी के रूप में नहीं, वरन यह पर्व काली पूजा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि दीपावली के दिन महालक्ष्मी कलकत्ते वाली 64,000 योगिनियों सहित प्रकट हुई थी। इस कारण वहाँ के लोग काली की ही पूजा अर्चना काफ़ी श्रद्धा तथा धूमधाम से करते हैं। इस मौके पर वे रंगोली और अल्पनाएं भी बनाते हैं। राजस्थान में इस पर्व के अवसर पर आश्चर्यजनक प्रथा वहाँ यह है कि बिल्लियों को विशेष आदर देकर उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ के लोग इस दिन लक्ष्मी पूजा सिंह लग्न में ही करते हैं। धनतेरस के दिन यहाँ चांदी खरीदने की विशेष प्रथा है। इस दिन राजस्थान के मारवाड़ी इसे काली दीपावली अर्थात काणी दीपावली के रूप में मनाते हैं, जिसमें वे कौड़ी को दिए में रखकर उसकी पूजा करते हैं। यहाँ मिट्टी के जमरू खरीदने का भी प्रचलन है। यहाँ के लोग रामी करने अर्थात एक दूसरे के यहाँ अभिवादन करने के लिए घर जाते हैं। वहीं इस दिन राजस्थान के राजपूत अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। मारवाड़ी समाज में यह दावात पूजा के रूप में प्रचलित है। वे अगले दिन गोवर्धन पूजा करते हैं, जिसमें स्त्रियां गोबर तथा दूब के कई प्रकार की आकृतियां बनाती हैं तथा स्वयं श्रृंगार कर उनका पूजन कर अपने परिवार के सुख की कामना करती हैं। बिहार में यह प्रचलन 5 दिनों का होता है। पहला दिन धनतेरस, कार्तिक त्रयोदशी कृष्ण को नए बर्तन खरीदने की इस दिन प्रथा है। इस दिन झाड़ू भी लोग खरीदते हैं। यह दिन यम का दिन के रूप में बिहार में मनाया जाता है, जिसमें सोते समय दरवाज़ा बंद कर बाहर तेल भरा एक बड़ा दीपक जलाकर रखा जाता है और फिर दरवाज़ा को बंद कर दिया जाता है। दूसरे दिन देवताओं की दीपावली या छोटी दीपावली
मनाई जाती है। इस दिन घर आंगन के देवताओं के अलावा बाहर देवी स्थान, महादेव स्थान, कूप, बाग, बगीचे, तालाब आदि में दीपक जलाने की प्रथा है। तीसरे दिन दीपावली का मुख्य त्यौहार संपन्न होता है। इस दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है, रंग बिरंग की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और जगह जगह चौक चौराहे पर लक्ष्मी की प्रतिमा बनाकर पूजा का समारोह आयोजित होता है। किंतु मिथिला में शाम को लक्ष्मी पूजा और रात्रि में महाशक्ति दक्षिण कालिका की पूजा होती है। आंगन अल्पना से सजाई जाती है। लकड़ी के बर्तन, चावल, पान, दूध, सुपारी आदि द्रव्य आटे से पूरी पीढ़े पर रखकर रात्रि के प्रथम पहर में उस उल्का घुमाने की प्रथा है तथा दूसरे दिन दरिद्रता निवारण के लिए सूप बजाने की भी यहाँ प्रथा है। बिहार में दीपावली के दूसरे दिन गाय डाढ़ में गोवर्धन पूजा तथा जानवरों को नहा धोकर श्रृंगार करने और उसे मेला लगाने की प्रथा है। इसके बाद भैया दूज, जो अन्नकूट के नाम से जाना जाता है, इस दिन चित्रगुप्त की पूजा काश्यप परिवार लोग बड़ी धूमधाम से करते हैं और मनाते हैं। कलम दावात की पूजा की जाती है। यह प्रथा उत्तर प्रदेश में भी लगभग यहाँ की ही तरह है। 5 दिनों तक यहाँ भी यह प्रचलन है इस प्रथा को मनाने की। धनतेरस, धन्वंतरी दिवस, दीपावली, अन्नकूट और गौ पूजा की प्रथा है। महाराष्ट्र में दीपावली यम पूजा से आरंभ होता है। नए बर्तन खरीदने का यहाँ विधान है। दिवाली के दिन सुबह और शाम में झुंड की झुंड लड़कियाँ सज धज कर बैल की प्रतिमा को लेकर जुलूस निकालती हैं तथा उसे नदी या तालाब में ले जाकर उसकी पूजा अर्चना करती हैं। गुजरात में यहाँ उत्तर प्रदेश तथा बिहार की भांति दीपावली 5 दिनों तक मनाई जाती है। यहाँ भी धनतेरस का ज़्यादा महत्व है। यहाँ इसी सबसे बड़े महोत्सव मानते हैं। इस दिन व्यापारी अपना खाता बही लिखते हैं। दीपावली के दिन महिलाएं तरह तरह की चित्र बनाती हैं, अल्पना भी सजाती हैं तथा इस दिन मशाल लेकर बच्चों का जुलूस निकलता है। उड़ीसा, यहाँ इस दिन यहाँ के लोग पिंडदान करते हैं। रात में सूखे व जूट की गुच्छियाँ जलाकर ऊपर दिखाई जाती हैं। मध्य प्रदेश, यहाँ भी यह त्यौहार 5 दिनों का मनाया जाता है। लोग घरों में मिट्टी के बर्तन फोड़कर नए बर्तन दीपावली से 1 दिन पूर्व लाते हैं। दीपावली के बाद दूसरे दिन बैलों व गायों पर रंग बिरंग के चित्र बनाकर सजते हैं, उसी की आरती उतारते हैं तथा उसे नमक चटाते हैं। बैलों को दौड़ाने, कुश्ती आदि खेलों का भव्य आयोजन करने की प्रथा है। मैसूर, यहाँ दीपावली के दिन पुरुषों और बच्चों का उपटन स्त्रियां लगाती हैं और इस दौरान नरकासुर वध की कथा सुनाती हैं। रात में दीपक जलाए जाते हैं। असम में इससे काली की पूजा तथा काली के चरणों में बलि देने की प्रथा है। यहाँ लोग शराब खूब पीते तथा जुआ खेलते हैं। दक्षिण भारत में दीपावली कार्तिक अमावस्या की सुबह
केदारी अम्मन नामक देवी की पूजा से की जाती है। शाम आतिशबाजी का आयोजन होता है, फिर रात दीपावली मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन यहाँ हर हिंदू मांस सेवन करता है, क्योंकि मान्यता है कि नरकासुर के वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस दिन मांस खाए थे। बस आज इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।